जो बैन अवी ताल्लुकात हैं उसके असूल अब बिखर के रह गए हैं। फिर क्या आने वाले दिनों में हम रशिया के साथ भी भारत का रवैया ऐसा देखेंगे तो फिर क्या होगा सिचुएशन में? देखिए, स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी डिसेप्टिव होती है या होनी चाहिए, ये एक वेस्टर्न फिनोमेना है और वेस्ट का ये ख्याल है कि इसके अंदर हमेशा जो है वो एक जो है उसे डिसीव करने का एलिमेंट मौजूद होता है और आप उसको फिर बाद में नेशनल इंटरेस्ट का नाम देते हैं। लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन में स्टेट्स जो हैं वो ट्रस्ट पर ही चलती हैं, जिसको पुतिन बार बार कहते हैं कि कोई जमाना था जी हम तो सिर्फ बात कर लेते थे और बातों का भरम रखा जाता था। लेकिन इंडिया जो है उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इंडिया जो है वो बात का भरम रखने वाला जो है वो कोई मुल्क है। इंडिया इस वक्त जिस तरह से मजबूर होया हुआ है, उसकी जो अटलांटिसिस्ट उसकी एलीट है वो उसको खींचती है वेस्ट की तरफ। आपने देखा जैसे कि जो जितने भी इनके बिलियनर्स हैं वो सारे के सारे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट की तरफ है। और जब ये बिल्कुल वॉर ऑन टेरर पे वेस्ट हमारे साथ था तो ये जब आइसोलेशन में थे तो इनको सहारा थोड़ा सा चाहिए था रशिया का। लेकिन रशिया को भी पता है कि ये डिसेप्टिव हैं, ये डिसीव करते हैं। और यूरोपियन यूनियन के साथ ये रिसेंटली आपने देखा होगा कि सर्कस इनकी वहां पे हो रही है जी, हमने मुआहदे कर लिए। यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ कोई चीज नहीं है जिसके साथ आप मुआहदा कर सकें। वो 36 ममालिक के साथ वो मुआहदा उनके पार्लियामेंट में रेटिफाई होगा और उसको कम से कम 2 साल तो उसकी ड्राफ्टिंग में लग जाएंगे। तो आज आपने जो भी कर लिया है वहां पे फॉन्डर के साथ हाथ मिला लिया है, उसको मुआहदा नहीं कहते। तो ये समझते हैं कि जैसे ये खुद बेवकूफ हैं और हर वक्त हॉलीवुड के उसमें बॉलीवुड के ट्रांस में रहते हैं तो बाकी दुनिया भी शायद तमाशा ही देखना चाहती है तो हम उनको तमाशा दिखा रहे हैं। तो आप बात ये कर रहे थे कि चाइना और रशिया का रोल। चाइना और रशिया की नो लिमिट पार्टनरशिप है जिसको रशिया और चाइना बार बार रिइटरेट कर चुके हैं। ग्लोबल साउथ का जो पावर डायनेमिक है वो पूरे का पूरा टिका हुआ है चाइना और रशिया की नो लिमिट पार्टनरशिप पे। बाकी हर चीज पेरिफेरी और फ्रिंजेस पे होगी और जो उस पेरिफेरी और फ्रिंजेस में उनकी फ्यूचर के विजन को सूट करेगी वो उसके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। बाकी हर चीज अबॉर्ड हो जाएगी क्योंकि वो उस सिस्टम के साथ चल नहीं सकते और वो अपना सिस्टम जो है वो वेस्ट की तरह चेस्ट थंपिंग और हाइपर मैस्कुलिनिटी के साथ नहीं लेके चल रहे। वो बहुत धीरे धीरे बड़े आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे तक चलना चाहते हैं। तो इंडिया के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करे और उसके अंदर ये रट निकाल दे कि मैं और चाइना जो है हम इक्वल टर्म्स पे, हम पीयर कंपेटिटर हैं। हमें हकीकत पसंदी के साथ अगर वो चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहता है तो चाइना जो है वो बहुत मटेरियलिस्टिकली रिलेशन बनाने वाले वो उनके ऐसी भी दुनिया में रिलेशन है तो वो आराम से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ठीक कर लेगा।